चलिए सवाल देखिए, खुद को गायब कर लेता हूँ क्योंकि सवाल देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सवाल में कह रहा है कि एक ग्राफ दिया है, इसमें पैडी का प्रोडक्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड का, जो कि 6 प्लेसेस हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6। एरिया इनके हेक्टेयर्स में है और वो भी हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, और जो प्रोडक्शन है वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स में है। ठीक है, तो एरिया को हेक्टेयर में दिया हुआ है और कह रहा है जो प्रोडक्शन है वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स में दिया हुआ है। अब कह रहा है इस जानकारी, जो जानकारी दी गई है, हमें प्रोडक्शन रेशियो निकालना है, प्रोडक्शन टू लैंड, प्रोडक्शन रेशियो को डिफाइन किया है इन्होंने कि जो प्रोडक्शन रेशियो होगा ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको। आप प्रोडक्शन लिखिए और प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, लैंड, लैंड का मतलब है एरिया। ठीक है, लैंड मतलब एरिया को आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्शन रेशियो कैलकुलेट होके आएगा, अगर आप ऐसा काम करते हैं, तो चूंकि आप प्रोडक्शन ऊपर लिख रहे हैं तो वो आपका 1000 ऑफ टन्स है, राइट। सो टन्स में ये वैल्यू आ जाएगी और वो भी 1000 ऑफ टन्स डिवाइडेड बाई नीचे एरिया हेक्टेयर्स में दिया है तो हेक्टेयर्स में। आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपको तो रेशियो से काम चलाना है। अब एक चीज देखिएगा गौर से, समझदारी के साथ, ऐसे सवालों में ऑप्शन बहुत यूजफुल होते हैं आपके लिए। तो देखो आपसे पूछा गया है कि कहां पर हाईएस्ट है रेशियो, कहां लोवेस्ट है। हाईएस्ट और लोवेस्ट की अगर हमें जानकारी चाहिए तो आप ऑप्शन को देखना, हाईएस्ट में आपको कौन सी वैल्यू दी है, S2, S3, S2, S5। यानी हाईएस्ट में जो वैल्यूज दी हैं मुझे वो कौन कौन सी दी हैं, मैं सारी वैल्यू को लिखता हूं, S1, S2, S3, S4, S5, S6 में से हाईएस्ट अगर आप गौर से देखें, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, एक जगह 3 लिखा हुआ है और एक जगह 5 लिखा हुआ है। इन्हीं में से कुछ हाईएस्ट है, तो आप इन्हीं को जाके सीधे देखो। ठीक है, तो देखो मैं S2 पे जा रहा हूं, S2 की वैल्यू यहाँ 390 दिया है, यहाँ 856 दिया है। तो जो रेशियो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, प्रोडक्शन, यानी 856 बटे 390 निकालना है। समझ में आया। यहां पर आप जाओगे S4 में तो आपको निकालना होगा 964 बटे 550, ये रेशियो। क्योंकि मुझे हाईएस्ट देखना है तो भाई ये जो थाउजेंड्स ऑफ टन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको 1000 से गुणा करना है। एरिया को हेक्टेयर में दिया हुआ है जो भी वैल्यू, उसको हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, 100 मतलब 100 से गुणा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्योंकि सबके लिए यूनिट अगर सेम है तो मुझे सिर्फ इस रेशियो की वैल्यू देखनी है। और ऐसे ही जो S6 है वहां पर ये रेशियो है। तो मुझे क्या पता करना है, देखिए आपको बहुत गौर से यहां पर आपको ये मालूम करना है कि S2 में ये रेशियो जो वैल्यू है ये कितनी। अब एक मजेदार बात, क्विक ऑब्जर्वेशन देखो, इसका जो 2 गुना है ये उससे अधिक है, यस। ऐसे S4 में जाओ, S4 में भी क्या है, 2 गुने से अधिक है, यस। 550 का दुगना 2 गुने से अधिक है, नहीं। ठीक है, और हमें S4 देखना भी नहीं है, सॉरी, हाईएस्ट में हमें S2 और S3 देखना है। तो S3 में जाओगे तो ये 350, मतलब 356 है, तो ये 712 इसका डबल होता है, तो उससे अधिक है, यस, 2 गुने से अधिक है। ऐसे ही S5 में जाओ, 280 दुना 560, 2 गुने से अधिक है। तो तीनों वैल्यूज 2 दशमलव कुछ कुछ हैं, 2 गुने से थोड़ी सी अधिक है। तो अब मैं करने क्या जा रहा हूं, बहुत गौर से देखना। S2 के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, 390 का दुगना होता है 780, वो 2 गुना हटा दो। भाई सबकी वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट कुछ कुछ है, तो 2 के बाद क्या रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका 2 गुना जो 780 हटा दो, 856 में 780 घटा लो, बचेगा 76। 780 में 76 जोड़ोगे तो 856 मिलेगा। तो 76 बटे 390, 2 गुना हटा दिया, मैं दशमलव वाला पार्ट निकाल रहा हूं। फिर मैं S3 के पास आऊंगा, S3 में यही वैल्यू हो गई 712। 712 में आप अगर 17 जोड़ोगे तो 729 बनेगा, तो ये वैल्यू बचेगी 17 बटे 356। और S5 के लिए अगर आप वैल्यू देखोगे तो 260, 280 दुना 560 हटाओगे तो ये वैल्यू बनेगी 20 बटे 280। अब जिसमें भी ये वैल्यू हाईएस्ट होगी वही आपका करेक्ट आंसर है, वही वैल्यू हाईएस्ट होगी। अब जैसे ही आप इसको देखोगे आप कहोगे ये जो वैल्यू है ये लेस देन 10% है। भाई डिनोमिनेटर 280 है, उसका 10% 28 होगा, न्यूमरेटर में 20 लिखा है तो लेस देन 10% हुआ। ये जो वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये वैल्यू भी अगर आप गौर से देखें
तो आप कहोगे ये वैल्यू भी लेस देन 10% ही है फॉर श्योर। इवन आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू लेस देन 5% है, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो 10% है वो 35.6 है, और जो 5% आएगा वो आएगा 17.8, उसका आधा, ये उससे भी कम है। तो कहने को तो मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू 5% से कम है, बट वो जरूरत नहीं है, आप बस लेस देन 10% बोलो, क्योंकि ये वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 10% है, ये 20% के आसपास है। क्योंकि 10% डिनोमिनेटर का 39 होगा, दुन्ना 78 होता है, 39 से तो बहुत बड़ा है, इवन 78 के पास है, तो ये 20% के पास है, यानी ये वैल्यू 0.2 के पास है। तो जो ये 2 को हटा के वैल्यूज बची हुई हैं, इनमें हाईएस्ट फ्रैक्शनल कंपोनेंट S2 के पास है। तो जो 2 पॉइंट कुछ कुछ है, वो कुछ कुछ सबसे बड़ा S2 का है, इसलिए हाईएस्ट वैल्यू S2 की होगी। पर ये 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, A और C में। अब A और C में कौन हाईएस्ट है, ये हमें पता करना है। अब ध्यान से देखना, S1 हाईएस्ट है कि S4 हाईएस्ट है, ये हम पता कर लेते हैं। एक में S1 लिखा है, एक में S4 लिखा हुआ है, मालूम कर लेते हैं। तो S1 की जो वैल्यू है जरा गौर से देखना, ये 415 से 765, और S4 में ये है 550 से 964। अब देखना, यहां भी डबल के रेस्पेक्ट में देखना, ये डबल से कम है, तो उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। 415 का दुन्ना होता है 830, 830 से ये 65 कम है, तो ये बनेगा 2 माइनस 65/415, और S4 के पास बनेगा 550 दुन्ना 110 बनेगा, तो 110 मतलब 1100, सॉरी 550 दुना 1100, 1100 में ये कितना कम है, आप कहोगे 136 कम है, तो ये बनेगा 2 माइनस 136/550। अब देखो, इन दोनों में से मुझे पता करना है लोवेस्ट कौन सा है ना, S1 और S4 में लोवेस्ट खोज रहा हूं मैं। तो लोवेस्ट वो होगा जिसमें 2 में ज्यादा वैल्यू घट रही है। तो मुझे ये देखना है इनमें से कहां ज्यादा घट रहा है, कौन सा मैग्नीट्यूड ये जो 2 में घट रहा है वो ज्यादा है। तो इसको गौर से पता कर लेते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होगा। कैसे, देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो 65/415 है, ये इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 20% है। क्यों? क्योंकि इसका 10% बनेगा 41.5, 20% बनेगा 83, ये 83 से कम है न्यूमरेटर, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट 20% से कम है। यहां पर ये फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर 550 है, तो आप ये कहोगे कि भाई डिनोमिनेटर का 10% 55 होगा और 20% क्या होगा, 110, तो ये वैल्यू 20% से बड़ी है। यानी 2 में ज्यादा कहां घट रहा है, S4 में ज्यादा घट रहा है। तो कम वैल्यू किसकी होगी, S1 और S4 में, जहां ज्यादा घटेगा वहां वैल्यू कम आएगी। तो S4 हमारा लोवेस्ट हो गया, आंसर हो गया C। ये इतना बढ़िया सवाल है बेटा, इतना बढ़िया सवाल है ना, कि इसका रिवीजन करना कई बार। इस एक सवाल में बहुत सारी जानकारी छुपी है फ्रैक्शनल कंपैरिजन की, और जब भी ये सवाल एग्जाम में आएगा या इस पैटर्न पे सवाल आएगा, उसको लोग बोलेंगे बहुत कठिन DI आई थी, क्योंकि फ्रैक्शनल कंपैरिजन है, हाईएस्ट लोवेस्ट दोनों खोजना है। पर आपको मैंने जो लॉजिक सिखाया है, अगर आप उस लॉजिक से सवाल को करोगे तो बहुत आसानी से एग्जाम में करके आओगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं आया, और समझ में आना चाहिए। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, ये समझ में आना चाहिए। सबको समझा दिया है मैंने, बस कितना टाइम आप लेते हो ये आपके ऊपर है। कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि इस सवाल को आपने समझा या नहीं समझा।